you, Nanda Gopal Jivan Prabhu. I want to request now our dear Pandav Prem Prabhu to glorify Guru Maharaj. Pandav Prem Prabhu is very dear to Guru Maharaj because he saves a lot of money for Krishna. And Guru Maharaj always says to earn money for Krishna is easy, but to save money for Krishna is much tougher. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज की ग्लोरीज इतनी अनलिमिटेड हैं जितने सूर्य से निकलती हुई सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा, उसका कोई वर्णन या उसका गणन नहीं हो सकता। लेकिन लगभग 20 वर्ष 21 वर्ष से गुरु महाराज का कृपा सानिध्य संग और संदेश प्राप्त हुआ। उसमें से कुछ प्रसंग जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। 2003 में पहली बार श्री श्री राधा पारसारथी मंदिर में आया था और मंदिर के भक्तों से मिला, विशेष रूप से हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु से, क्योंकि वो उस समय IYF टीचर थे। और महाराज लगभग कार्तिक के समय में आए। तो महाराज जब आए तो मुझे भी बुलाया गया कि आज महाराज आए हैं, और महाराज इवनिंग में भगवत गीता क्लास दे रहे थे। तो मैं जॉब करता था, बाहर से ऑफिस से आया और मैं क्लास में बैठा सुन रहा था। टू माय सरप्राइज क्लास के बाद महाराज ने मुझे बुलाया और मेरे बारे में पूछा। तो मैं तो थोड़ा शॉक हो गया। फिर मोहन रूपा प्रभु से मेरे बारे में पूछा तो मोहन रूपा ने बताया कि यस ही इज़ कमिंग रेगुलरली। फिर एक बार हम हर संडे यहाँ पे आते थे, सैटरडे को रुकते थे मंदिर में, रूम में 12B था, वहाँ पे 12B रूम था। हम कुछ डिवोटीज IYF के रात में रुकते थे और सुबह मंगल आरती अटेंड करते थे। तो एक दिन मैंने महाराज को देखा, मंगल आरती महाराज जब यहाँ रहते हैं करते थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम महाराज को मंगल आरती करते हुए देखा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टच किया जब मंगल आरती समाप्त हो गई, उसके बाद महाराज मंदिर का मार्जन कर रहे थे, फ्लोर स्वीप कर रहे थे। तो ये देख के मैं बहुत प्रेरित हुआ कि इतने बड़े गुरु हैं, उनके इतने सारे शिष्य हैं। महाराज के साथ एक शिष्य भी थे उनके ऑल्टर में, लेकिन महाराज ने स्वयं ही मार्जन किया। तो मैं बहुत प्रेरित हुआ। तो इस प्रकार से महाराज की बहुत कृपा और बहुत इंस्पिरेशन थी। एक बार मैं अपने ऑफिस के काम से मुंबई में गया। तो मुंबई में मैं जुहू मंदिर में ही स्टे कर रहा था और महाराज भी वहाँ पे थे संयोग से। तो शाम को मैं जब वापस आया स्टे करने के लिए, तो मंदिर में चला गया दर्शन करने के लिए। करीबन 7:30-8 बजे थे। महाराज क्लास दे रहे थे। जुहू मंदिर में बहुत विशेष वातावरण है। जैसे हमारे यहाँ इवनिंग प्रोग्राम होता है वैसा ही इंटैक्ट वहाँ पे मतलब जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम था वैसे ही इवनिंग प्रोग्राम था। सब लोग इवनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा टेम्पल भरा रहता है। तो गुरु महाराज क्लास दे रहे थे। महाराज ने क्लास देने के बाद मैं बैठ गया महाराज का, जब मैंने दर्शन किया तो क्लास जब ओवर हो गई तो महाराज ने मुझे पहचान लिया। महाराज ने कहा, यू आर दैट बॉय हु इज़ वर्किंग इन दुबई कंपनी? मैंने कहा यस महाराज। यू आर फ्रॉम दिल्ली? मैंने कहा यस महाराज। तो महाराज ने कहा यू कैन कम टू माई रूम। तो मैं महाराज के पीछे पीछे उनके रूम में चला गया जुहू मंदिर में। तो जुहू मंदिर में बहुत गर्मी, जुहू में मतलब मुंबई में बहुत गर्मी होती है क्योंकि बहुत ह्यूमिड होता है। तो महाराज ने अपने रूम में फ़ैन भी नहीं चलाया और मुझसे उन्होंने कहा कि आई लाइक नेचुरल, इफ़ यू डोंट माइंड इफ़ आई डोंट रन द फैन। तो मैं महाराज के पास बैठ गया और महाराज मेरे बारे में पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ, हमारा कस्टम्स में कंसाइनमेंट है वो स्टक हो गया, तो मैं उसको रिलीज़ कराने के लिए आया। तो महाराज ने कहा कैसे रिलीज़ कराओगे, व्हाट यू विल डू? मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। और यू विल पे देम तो उन्हें पैसे दे के छुड़ाओगे? मैंने कहा नहीं महाराज पैसे नहीं दूंगा। तो महाराज ने बोला क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा? तो एफर्वेसेंट विटामिन्स थी, हमने जर्मनी से इंपोर्ट की थी। तो महाराज ने कहा ठीक है तुम मुझे कल ला के दिखाना क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा। तो इस तरीके से महाराज ने बहुत कृपा दी, अपना सानिध्य दिया और प्रेरित किया भक्ति में आने का। और जब 2006 में दीक्षा के लिए अप्लाई किया तो दीक्षा उस बैच में हमारे काफ़ी डिवोटीज़ हैं। यहाँ पे नंद गोपाल प्रभु कहाँ गए? हाँ
ओके, अमोघ लीला प्रभु, सर्वप्रिया प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु। तो हमारी दीक्षा का डे कई बार चेंज हुआ। फाइनली 2006 में हुई, लेकिन कई बार पोस्टपोन हुआ, बार बार पोस्टपोन हुआ। तो मुझे लग रहा था शायद मेरी दीक्षा होगी नहीं। और फाइनली जब महाराज ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, शाम को बुलाया, और मैं ऑफिस से आया, तो जब मेरे से पहले जो डिवोटीज थे, महाराज ने उनसे पूछा कि 4 नियम क्या हैं, आप कितनी माला करते हो। और जब फाइनली मैं महाराज के सामने गया तो महाराज ने पूछा कि वाई डिड यू कम, आप क्यों आए हो। महाराज हमेशा इंग्लिश में बात करते थे, कभी महाराज ने मुझसे हिंदी में बात नहीं की। तो महाराज ने बोला वाई डिड यू कम, तो मैंने कहा महाराज आई वाज आस्क्ड टू कम सो आई केम। महाराज बोला आई नेवर आस्क्ड यू टू कम। तो मैं बहुत डर गया। मुझे लगा शायद मुझे बिल्कुल महाराज दीक्षा नहीं देंगे। फिर महाराज ने कहा नाउ यू कैन गो। और महाराज ने मुझे भेज दिया। तो मुझे लगा शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन महाराज ने बहुत कृपा की और दीक्षा दी। और दीक्षा के बाद एक दिन मैं मंदिर आया तो महाराज मुझे मिले अपने प्रसादम हॉल के गेट के बाहर, जहाँ वो कॉरिडोर है, जहाँ पे पेड़ है अपना। तो मैंने महाराज से प्रणाम किया और मैंने महाराज से बोल दिया, महाराज यू हैव एक्सेप्टेड मी एज योर डिसाइपल, सो काइंडली गिव मी सम सर्विस। तो महाराज ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू डू, थोड़ा तो महाराज ने पहले पूछा ही हुआ था। तो महाराज ने बोला कि वी हैव स्टार्टेड मिड डे मील, सो यू शू सी हाउ यू कैन हेल्प, डोंट लीव योर जॉब। महाराज ने मुझे कहा डोंट लीव योर जॉब, यू गो देयर एंड सी व्हाट यू कैन डू। तो समहाउ मैं मिड डे मील में कनेक्ट हो गया और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। और जब जॉब छोड़ दी 1 साल में मिड डे मील में काफ़ी महाराज की कृपा से बहुत चेंजेस आए, काफ़ी एक्सपैंड हो गया। तो मेरे जो टीचर थे, काउंसलर थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब आपने जॉब छोड़ दी है तो फिर आप घर पे क्या कर रहे हो, देन यू शुड कम टू द टेम्पल, आइदर यू शुड गेट मैरिड, बी अ गृहस्था और बिकम अ ब्रह्मचारी, यू कैन नॉट बी इन बिटवीन, यू कैन नॉट बी अ हंग, यू कैन नॉट बी त्रिशंकु। तो मैं महाराज के पास आया, मैंने कहा महाराज आई वांट टू जॉइन द टेम्पल। तो महाराज ने कहा नो नो यू कैन नॉट कम, यू आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन, बिफोर यू कम यू हैव टू फाइंड समवन, ट्रेन हिम, गिव हिम द चार्ज, देन ओनली यू कैन कम। तो मैंने सोचा दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग नो, कि नहीं आ सकते आप। तो एनीवे मैं बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा था। कुछ मंदिर तो मैं रेगुलर आता ही था, हर सैटरडे संडे। तो साधु विदर प्रभु ने एक दिन मुझसे पूछ लिया कि महाराज बोल रहे थे कि आप ज्वाइन करने वाले हो, कब ज्वाइन कर रहे हो। मैंने कहा महाराज ने तो मुझे मना कर दिया, आपको बोला ज्वाइन करने वाले हो। तो मुझे बड़ी होप हुई। तो भक्ति बृहद भागवतम महाराज यहाँ सेमिनार दे रहे थे और शायद ऑडिटोरियम में ही दे रहे थे। तो मैं उनको अटेंड करने के लिए आया और सेमिनार के बाद यहीं बाहर प्रसाद हो रहा था। तो मेरे बगल में सर्वदर्शी प्रभु बैठे हुए थे। तो सर्वदर्शी प्रभु को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलो प्रभु आज आप मेरे साथ चलो। बोले कहाँ चलना है, मैंने कहा चलो आप चलो। सब मैं उनको कन्विंस करके ले गया अलीगांव, दिन का समय था। अब वहाँ गए और मैंने उनको अपनी सीट पर बैठा दिया और मैंने कहा आज से आप यहाँ बैठोगे और मैं मंदिर जा रहा हूँ। बिलीव मी, महाराज की कॉस्टलेस मर्सी थी। कोई बात नहीं की, कोई डिस्कशन नहीं की, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, ज़्यादा मैं उनको जानता भी नहीं था। एनीवे फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं ले सकता चार्ज। तो मेरा कोई बात नहीं, महाराज की आज्ञा है कि मैं आपको मतलब पूरा चार्ज अब दूंगा। तो 1 महीने तक वो वहाँ रहे। तो जब वो 1 महीने हो गए तो फिर मैं महाराज के पास आया, महाराज आई हैव फाउंड ही इज योर डिसाइपल ओनली, सर्वदर्शी प्रभु इज कॉम्पिटेंट एंड ही विल टेक केयर। तो महाराज कहा नो नो यू कैन नॉट कम लाइक दिस, you have to take permission and blessing of your parents, then only you can come। ठीक है महाराज। तो फिर कुछ दिन के बाद मैं वापस आया, मैं कहा महाराज they have agreed। तो फिर महाराज मुझे शाम को बुलाए थे, रात में महाराज डिनर कर रहे थे। तो महाराज ने कहा बट टेल मी हाउ विल यू एडजस्ट इन ब्रह्मचारी आश्रम, इवन इफ यू कम हियर हाउ विल यू एडजस्ट, बिकॉज यू हैव लिव्ड you know life which is full of comfort and Brahmachari ashram is very austere. So how will you adjust here? I was speechless and I was shivering. This is another way of saying no, that you cannot come. तो मैंने कहा महाराज I seek your blessings. If you allow, I will stay here. तो महाराज ने कहा you know Pandav Prem, Brahmachari life is very easy. It is very simple. You just have to be determined. और 2009 नवंबर में मैं आया था
और अब 2024 हो गया। महाराज की कृपा से इतने 14-15 साल कैसे बीत गए मुझे कभी पता नहीं चला। कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे मदर फादर यहीं पास में सरिता विहार रहते हैं, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं जाता हूँ कभी कोई इच्छा भी नहीं होती है। तो ये महाराज की बहुत अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। और जब मैं मंदिर में आया तो महाराज ने मुझे कहा कि यू विल डू शॉपिंग फॉर अस। महाराज ये नहीं कहा कि यू विल डू परचेज, महाराज ने कहा यू विल डू शॉपिंग फॉर अस। तो महाराज ने फिर मुझे दीक्षा के बाद ब्राह्मण दीक्षा दी जैसे ही मंदिर ज्वाइन किया। वो भी महाराज ने बहुत कॉस्टलेसली दिया। और महाराज ने मुझे कहा कि यू विल नॉट गो टू द टेम्पल हॉल टू डू गायत्री, यू विल सिट इन द ऑफिस एंड डू गायत्री तो महाराज जब भी पास करते थे अपने रूम में जाते थे तो हमेशा मेरे रूम में आते थे, पूछते थे हाँ यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर जॉब। तो इसलिए महाराज हमेशा इंश्योर करते रहते थे और पूछते रहते थे। और महाराज की कृपा से महाराज ने जो सेवा दी उसमें इतने एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो कि अनबिलीवेबल थे। हाँ मतलब जो कि पॉसिबल ही नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम एक कमोडिटी परचेज कर रहे थे। परचेज करता ही था मैं, मिड डे मील के लिए भी परचेज करता था, बड़ी बड़ी क्वांटिटी परचेज करता था क्योंकि हमारे पास उस समय लगभग 2 लाख बच्चे थे। डेली 2 लाख मील्स बनाते थे। तो एक कमोडिटी का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन मैं उसको नेगोशिएट कर रहा था। नेगोशिएट करते करते मैं तो प्राइस नीचे कर रहा था, लेकिन वो बहुत ऊपर हो गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी ज़्यादा ओवर नेगोशिएटिंग की वजह से वो छूट गई। तो मैं महाराज का स्मरण कर रहा था कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। समाव मेरे पास एक फ़ोन आया एक ट्रेडर का। उसने हमारी मिड डे मील की गाड़ी देखी, उसमें इस्कॉन का नाम और नंबर देखा। ड्राइवर से उसने मेरा नंबर लिया और हमें 3000 केजीज काबली चना दिया, जो कि मार्केट के रेट से मोर देन 10 रुपीज़ केजी लेस था। तो एक साथ 30,000 रुपीज़ का उसमें गेन मिला। ऐसे एक बार हम यहाँ पे व्यास पूजा मना रहे थे महाराज की, तो पनीर परचेज़ किया मैंने। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पनीर परचेज़ किया। और जब पनीर आ गया तो मैंने जो कुकिंग इंचार्ज थे उनको कहा कि आप चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं ठीक है। जब सवेरे के 10 बज गए तो उन्होंने मुझे आके कहा कि ये पनीर चलेगा नहीं, ये पनीर मैं डोनर्स को सर्व नहीं कर सकता, ये 3rd क्लास पनीर है, आप सस्ते के चक्कर में रद्दी सामान लाए हो। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा पनीर तो मुझे ठीक लग रहा है। बोले नहीं ये पनीर ख़राब है, बेकार है। तो मैं बिल्कुल घबरा गया। ये तो सारे जन्माष्टमी का दिन था और सारे डोनर्स और सारे VIPs के लिए था। 700 केजीज पनीर था। तो मैं अपने रूम में आके ऑलमोस्ट रोने लगा और मैं पहुँचने लगा, महाराज मैं तो खाली आपको सर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, अब बताइए किस सिचुएशन में आ गया हूँ, मेरी क्या गलती है। ऐसे ही सोच रहा था मैं, महाराज का स्मरण कर रहा था। तो मैंने वेंडर को फ़ोन किया जिसके यहाँ से आया था। मैंने कहा कि आपने कैसा पनीर भेज दिया, यहाँ पे ये पनीर नहीं चल सकता। बोले नहीं प्रभु जी, पनीर बिल्कुल सही है, आप चिंता मत करिए, मैं अभी 700 केजी दूसरा पनीर लेके आ रहा हूँ, बस जितना गाड़ी में आने का टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। और वो 700 केजी पनीर लेके उसके पास बड़ी ईसुज़ू गाड़ी थी, उसमें बैठ के वो खुद आ गए और विदिन 1 आवर यहाँ आ गए। और आके उन्होंने अपने उस पनीर को दिखाया कि वो पनीर इतना बढ़िया और सॉफ्ट था, हमारे कुक उसको काटने में तोड़ दे रहे थे बार बार, उनसे काट ही नहीं पा रहा था, सॉफ्ट था। वो 700 किलो पनीर भी हमें फ्री दे के गया और जो 700 किलो पनीर था वो भी उन्होंने डबल पनीर हो गया हमारे पास तो महाराज ने बहुत कृपा की, बहुत मिरेकल्स हैं। एक मुझे अच्छे से याद है, जब कोविड का 2nd वेव आया, अक्षय कृष्ण प्रभु सामने बैठे हैं, तो महाराज सवेरे वॉक कर रहे थे और महाराज ने, मैं अक्षय कृष्ण प्रभु और अभय गौर प्रभु, हम तीनों खड़े हुए थे। महाराज ने कहा कि आप मार्केट से, अक्षय कृष्ण प्रभु को बोला कि आप सारी जितनी दवाइयाँ हैं वो खरीद लो, कुछ दिन बाद आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी। फिर महाराज ने पूछा कि आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है? तो अक्षय कृष्ण प्रभु ने कहा हाँ महाराज हमारे पास एक है। महाराज ने मुझे पर्सनली कहा नो पांडव प्रेम, यू बाय मोर। तो मैंने कहा महाराज आई विल ट्राई। मैं इंडिया में ट्राई कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। फिर अगले दिन महाराज को देखा, फिर मैं सोच रहा था कि महाराज ने तो मुझे कहा लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट डे मेरे एक नोन पर्सन है जो आते हैं मंदिर में, फूल लेके आते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं 10 केजी से ऊपर हांगकांग से, क्या आप लोग लेंगे क्या अपने मंदिर के लिए? तो इस तरह हांगकांग से विदिन 3-4 डेज वो कॉन्सेंट्रेटर आ गए और वो कॉन्सेंट्रेटर हमने यूज़ किए। तो महाराज की विजन की वजह से, महाराज कृपा की वजह से अक्षय कृष्ण प्रभु ने बहुत सारे डिवोटीज़ को इतना सर्व किया। लेकिन महाराज ने हमें पहले ही प्री वॉर्न कर दिया था कि ये वेव इतनी मतलब लीथल हो गई और इतनी डिस्ट्रक्टिव हो गई कि सब चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा।
तो इस प्रकार से महाराज की जो विजन थी, महाराज सब कुछ जानते थे वास्तव में। कुछ डिवोटीज हमारे बोलते थे कि महाराज इज लाइक एन एक्सरे मशीन। जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना, तो जब आप एक्सरे होता है तो महाराज आपका पास्ट और फ्यूचर सब स्कैन कर लेते हैं। महाराज सब कुछ जानते हैं। तो महाराज की बहुत कृपा है। एक बुक्स का पास टाइम जरूर बताऊंगा। नो, जस्ट 1 मिनट। Okay, fine. I won't extend. Thank you very much. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Gita. Okay, so Pandav Prabhu takes care of the materials and Gopi Baba Prabhu takes care of the men. So हमारे मंदिर में प्रभुपाद के और गुरु महाराज के सेवा में कई सारे भक्त यहाँ के येलो डर्टी फेलो आते समय डर्टी फेलो आते हैं, बट आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम दे बिकम येलो प्योर फेलो. सो थैंक्स टू गोपी बाबा प्रभु. यू कैन जस्ट हरे कृष्णा. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज की. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया